हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मदीने में सुना लेते तो अच्छा था। खूबसूरत सामने की रदीफ ज़्यादा इस्तेमाल ना हुई, कम इस्तेमाल हुई, लेकिन लज्जतें बाकी इस तरीके से रहीं कि जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी ने उसे एक नई ज़िंदगी दे दी। वो रदीफ़ व कवाफ़ी जो आपकी निगाहों के सामने थे और उसे अपने जाज़िब भरे लहजे से शायरी का जामा पहनाया जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी ने बड़े सलीक़े के साथ में। जितने लोग नात ही सुनने के लिए आए थे, मैं चाहता हूँ कि वो चले जाएं। जो नबी का ज़िक्र सुनने के लिए आए हुए हैं, नस्र के लहजे में वो बैठे रहें। जन्नत में वो जीते जी मदीने में जाके जन्नत के मज़ा लेने के जो तरकीब है, इसके इस्तेमाल के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मशवरा तो नहीं है, लेकिन बैठे बैठे ये सोच रहा था, मेरे सरकार की तौहीन जो करते हैं दुनिया में, फरिश्ते उनको दोज़ख में बुला लेते तो अच्छा था। हज़रात, बहुत सारी नातें, बहुत सारे मनाक़िब के तहाइफ़ उनसे भी समाअत करने, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं और इसीलिए वो ज़िंदा भी हैं। दुआ करें बड़े मकबूल लहजे के मालिक हैं, रोज़े रसूल देख करके नातें पढ़ी हैं, काबतुल मुशर्रफ़ा के साये में बारगाहे उलूहियत में उन्होंने हम्द के अशार कहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ। अब आइए इस यकीन के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में, दौर तो मेरे आका का आज भी है, ज़ाहिरी दौर में फितना उठा था सनम परस्ती का, तो मेरे आका भेजे गए। मानईन ज़कात के फितने को कुचलने के लिए सिद्दीक़ अकबर को भेजा गया। खारजियों के फितने को कुचलने के लिए उस्मान गनी की आमद हुई। मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ बढ़ती गईं तो उस्मान व अली की आमद हुई। यजीदियत ने सर उठाया तो इमाम हुसैन आए। तसव्वुफ़ का मजाक उड़ाने वाले पैदा हुए तो इमाम गज़ाली भेजे गए। जब दीन इलाही की डिलीवरी हुई अकबर के खुद साख्ता मजहब की, तो सरकार सरीन शरीफ की आमद हुई। और जब कुरान को मखलूक कहा गया, तब अल्लाह ने अपने एक दोस्त को भेजा इसी ज़मीन पर। जब हिंदुस्तान में फिर बुत परस्ती की फिजा ने अपने पैरों को जमाया, तब सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी के लाडले को अल्लाह के नबी ने गरीब नवाज बना के अजमेर शरीफ में भेजा। जब वहाबियत ने अपने आप के खुद साख्ता बनाए हुए मजहब के जाल को फैलाना शुरू किया, तब अल्लाह ने अल्लामा नकी अली खां के बेटे आला हजरत को बरेली शरीफ में पैदा किया। जब इस दौर में लोगों की बेजा तहकीकात ने अपने आप को उन फवाने शबाब की मंजिल पर लाके शोहरत व मकबूलियत के जामे में अपने आप को पेश करना चाहा, तब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसी शहर में ताजुश शरिया की आमद हुई। इस दौर में, आज के इस अहद में, जहां जहां भी फितने वहाबियत उठती है, उसके सर को कलम करने के लिए एक तलवार मौलाए कायनात ने दिल्ली भेज दी है, एक वजूद दिल्ली भेज दिया है। जाहिर सी बात है, जिस पर रहमान का फजल हो, जिसके माँ बाप ने उसका नाम ही फजल रहमान रखा हो, और उससे पहले हम लोग तो कायदे से खादिम न बन सके, रब्बे कदीर ने उसे सरदार खानदान में पैदा किया है, अपने हबीब के बेटे बना करके, के बेटे की सूरत में, सैयद कबीले से जिसका ताल्लुक है, और डॉक्टर ऐसा है कि जो एतकाद के मरीजों का इलाज करता है, और इंजीनियर ऐसा है जो जन्नत में हमारे और आपके महलों की तामीर के लिए कोशा है। ऐसे शहर में रहता है जिस शहर को सजाया है ख्वाजा बख्तियार काकी ने, काजी हमीद शाह नागौरी ने, सरकार इब्राहिम एरजी ने, सरकार महबूब इलाही ने, सरकार अमीर खुसरू ने, सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने, सरकार शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने, सरकार बाबा फरीद गंदे शकर के सगे भाई शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ने, जिनकी मज़ार मुक़द्दस के करीब महबूब इलाही की माँ आराम कर रही हैं, शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी बगदादी की बेटियां आराम कर रही हैं, बाबा फरीद के लख्ते जिगर आराम कर रही हैं। तो ऐसे मुक़द्दस शहर से जिसका ताल्लुक हो, जिस शहर के बारे में शायर ने कहा था, एक अजब कशमकश मेरे सीने में है, जिसमें दिल्ली में है दिल मदीने में है। ऐसे शहर की वो मकबूल शख्सियत जिसका मिशन एक, या तो जमीन पर जिंदा रहो तो अल्लाह के नबी की आशिक बनके, या जमीन खाली कर दो। वहाबियत का फितना हो, नजदियत का फितना हो, हर फितने का जवाब उसने दिया है तो कुरान और हदीस से दिया है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो लोग जो इल्जाम लगाते थे कि
कि जमात अहले सुन्नत के मुमताज स्टेज से कोई मोतबर बातें नश्र नहीं होती हैं। वो पढ़ी लिखी शख्सियतें यहां से नापेद हो गई हैं। इस शख्सियत ने ऐसा कहने वालों के गुरूर को कि महल में शगाफ डाल दिया है। आज अल्लाह का फजलो करम है, कायदे सरफरोशा बनके, नाज़्म हिंदुस्तान बनके, मुनाज़िर आज़म मुल्क बनके, फैज़ाने चिश्त को तकसीम करने वाले अल्लाह के नबी के कबीले के एक मकबूल शहजादे के पैकर में अल्लामा शाह, डॉक्टर, इंजीनियर, मुफक्किर, दानिश्वर, स्कॉलर सैयद मोहम्मद फजलुर रहमान शाह साहब किबला चिश्ती दिल्ली शरीफ से चल के आपके शहर मुकद्दस में आ गए। हर सवाल का जवाब कुरान से लीजिए, हर सवाल का जवाब हदीस शरीफ से लीजिए। ये तो हमारा अकीदा है। अभी अमेरिका में एक सवाल किया गया, 1 किलो आटे को गूंद करके सामने रखा एक साइंसदान ने, एक मुस्लिम दानिश्वर को बुलाया, कहा तुम्हारा कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान शरीफ में हर चीज का जिक्र है, जरा ये बताओ इस गूंधे हुए आटे से कितनी रोटियां बनेंगी? कुरान से साबित करो, इस गूंधे हुए आटे में कितनी रोटियां तैयार होंगी? कुरान शरीफ से साबित कीजिए। बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर था, कुरान का शनावर था, देखिए वो कुरान का शनावर था। उसने कहा ठहर जाओ, ये 2 मिनट की बात है। वापस गया, रोटी पकाने वाले को लेके आया और कहा गूंधे हुए आटे को देख के बताओ इसमें कितनी रोटियां बनेंगी? उसने कहा अगर ये 1 किलो आटा है तो इसमें 9 या 10 रोटियां बनेंगी। तो उसने साइंसदान से कहा जो ईसाई था, इसमें 9 या 10 रोटियां बनेंगी। उसने कहा आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, ये बात आपने इनसे पूछ के बताई है। तो उस मुस्लिम कुरान के पाकीज़ा शनावर ने कहा कुरान में यह भी लिखा हुआ है जो तुम ना जानते हो जानने वाले से पूछ लो। समझ रहे? फसलू अहल जिक्र का लफ्ज है, समझ रहे आप? हर किस्म का इलाज कुरान में, सारी चीजें हदीस करीमा की बरकतों से। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ भाई हबीबुल्लाह साहब ने बड़े मुकद्दस शेर पढ़े। मैं बहुत खामोशी से बात करना चाहता था, आवाज़ कुछ थकी हुई है। आपका एतकाद के बाजू बड़े मजबूत हैं। 4 मिसरे पढ़ करके उस मकबूल शख्सियत को आपके हवाले कर रहा हूँ जिस पर सिलसिले चिश्त का फैज़ है, फैज़ कादरियत भी गालिब है, फैज़ नक्शबंदियत भी गालिब है और फैज़ सुहरवर्दियत का भी खूब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस ज़ात ने उस पाकीज़ा सिलसिले से इस्तिफ़ादा किया है। और वो फैज़ चिश्त जिसके बारे में शायर ने कहा था, एक शेर सुन लें गरीब नवाज की शान में, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, बस आप ऐसे बैठे रहे कि मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको। बैठे रहे, मुझे खामोश लोग पसंद है। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब। ऐसा लगता है कि यहां जीएसटी का कोई खास असर नहीं है। हाँ? वाकई असर नहीं है भाई। जीएसटी के जो कानून है हिंदुस्तान में इंसानों के लिए है, दीवानों के लिए नहीं है। अब हिंदुस्तान भी ऐसे लोगों के हाथ में चला गया। मैं लतीफ़े की बात करता नहीं, बंद कर दिया हूँ गौस पाक का रोज़ा देख करके। लेकिन एक बात मुझे 3-4 दिन से बहुत मुझे सोने नहीं देती, मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। वो कहती है कि वो बात कुछ अगर ना भी हुई हो तब भी कही जा सकती है मिसालों के साथ। जी अरे हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने शेख सरकार गौसे आज़म की बात करना चाहता था और मोहतरम हबीबुल्लाह भाई ने इस शेर को दोबारा पढ़ने का इशारा किया है। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं यहाँ गरीब नवाज। जिसका दिल कहे वो ज़रा दिल की आवाज़ बुलंद करे, हाथों को उठा के बोले आप, आओ ज़रा ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। परमिशन का मसला है। मैं हिंदुस्तान के इस कानून का मैं एहतराम करता हूँ जो सबके लिए है। वरना हिंदुस्तान के हालात तो ऐसे बन गए कि साहब मजाक करते करते बोले जंगल का शेर राजा होता है। उसके मरने पर ऐलान हुआ कि जो लोग जंगल का राजा बनना चाहते हैं वो लाइन में आ जाएं। तो इत्तेफाक से उस लाइन में गधा खड़ा हुआ था। एक साहब ने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ, शायद मैं भी कामयाब हो जाऊँ। तो उसने कहा बेवकूफ़, क्या तुमने हिंदुस्तान समझ रखा है इसे? समझ रहे? मिजाज ये ना रहा, लेकिन खूब हालात ख़राब कर रहे लोग, इंतशार की, इख्तलाफ की, तासुब परस्ती की और इस्लामी जो आइन है, दस्तूर है, उसका मजाक उड़ा उड़ा के मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको। जरा बोल दें, हाथों को उठा के बोल दें या गरीब नवाज। जरा दिल से बोल दें या गरीब नवाज। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। और तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब,
हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज, हमारे वास्ते। एक शेर में पढ़ना चाहता था सरकार गौस आजम की बारगाह में, जरा हाथों को उठा के बोल दें या गौस आजम। जब गौस आजम का बेटा मिंबर शरीफ पर मौजूद हो उलमा और मशाइख के दरमियान, ये बात आपकी समझ में थोड़ी सी देर के बाद आएगी, क्योंकि अब तक मेरी समझ में कम आई है। गौस आजम सरकार की शख्सियत से जो बातें जुड़ जाती हैं वो आसानी से वो अहले इश्क के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सुने, शायर कहता है कि इस पाकीज़ा मफहूम को अदा करते हुए, देखिए आप, शहनशाह बगदाद की बात है, जरा हाथों को उठा के बोल दें या गौस आजम, और जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। गौस पाक फरमाते, मेरे चाहने से लोग मेरा नाम लेते, मेरे चाहने से लोग मेरा नाम लेते। तो अभी जितने लोगों ने गौस आजम का नाम लिया, खुदा कसम इसमें गौस आजम की मर्जी शामिल थी। तो मैं चाहता हूं कि वो काम क्यों ना फिर दोबारा कर लें जिसमें गौस आजम की मर्जी शामिल हो। जरा और ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। कि देखिए, बहुत चुपके से पढ़ूंगा, बहुत चुपके से। कयामत ना बपा कर दें कहीं ये चाहने वाले, कयामत ना बपा कर दें कहीं ये चाहने वाले, दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आए हैं। 2.5 महीना पहले यह शेर गौस पाक की जाली शरीफ के करीब बैठ के पढ़ के आया हूं, और आज आप चाहे तो तसव्वुर में मुझे भेज दें या चाहे तो मेरे साथ चलें, कि दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आया हूं। दिले बेताब पहलू में धड़क, बात किसकी है? जोर से बोलो। ये कौन है गौस आजम? आपके अजदाद हैं, अजदाद शेख, अजदाद में से शेख मारूफ करखी हैं, शेख अबू बकर शिबली के बाप जुनैद बगदादी, उनके बाप सिरी सिख्ती, उनके बाप शेख मारूफ करखी। उनकी मज़ार मुक़द्दस पर बहुत बड़े बुजुर्ग हैं बगदाद शरीफ में। इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि आपने फरमाया था, मेरे हुजरे के करीब एक कुआं है, इस कुएं का पानी जो पी लेगा वो काबा शरीफ जरूर देखेगा। इतने पावरफुल बुजुर्ग हैं। उनकी बारगाह में, उनकी मज़ार शरीफ पे गौस आजम सरकार गए, कहते अस्सलामु अलैकुम या शेख मारूफ करखी। तो शेख मारूफ करखी की मज़ार मुक़द्दस से जवाब आया, सलाम का जवाब आया। फिर गौस पाक फरमाते, ओ मारूफ करखी, मैं आपसे एक दर्जे में बड़ा हूं, मैं आपसे एक दर्जे में बड़ा हूं। फिर फरमाते, नहीं नहीं, मैं आपसे 2 दर्जे में बड़ा हूं। शेख मारूफ करखी की मज़ार मुक़द्दस से आवाज आई, ओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दर्जे तो आप ही के लिए बनाए गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दर्जे तो आप ही के लिए बनाए गए हैं। मरीज को लाया गया गौस आजम की बारगाह में कि हुजूर ये मर रहा है, इसको मौत आए तो आपकी दहलीज पे आए, या तो ठीक कर दें या इसे यही मरने दें। गौस आजम उठे, एक तिनका उठाया, उसके मुंह में डाल दिया, रब की करीमी वो ठीक हो गया। तो उसके गार्जियन ने कहा कि शेख आपने इसे कौन सी दवा दी? फरमाते, नहीं, मैंने इस मरीज को वो घास दी है जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है सरकार गौस आजम। जरा मोहब्बत से कह दो या गौस आजम। एक बात बताता हूं, अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस ने बात बताई है, बड़े मुहद्दिस ने एक बात बताई है। एक शख्स के नौकर का नाम था, बिजनेसमैन था, कपड़े का बड़ा ताजिर था, बिजनेसमैन था। सरकार गौस आजम के नाम पर, सरकार गौस आजम के नाम पर अब्दुल कादिर, उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर उसका नाम रखा था। जब बात होती अब्दुल कादिर कपड़ा लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब लाओ, अब्दुल कादिर ये करो, इत्तेफाक से वो मर गया। वो मर गया। उसके इंतकाल के बाद फरिश्ते कब्र में आ गए। जब सवाल किए तो उसने कहा, अचानक जबान पर जो लफ्ज गालिब था, अब्दुल कादिर हिसाब दो, अब्दुल कादिर हिसाब दो। तो उसकी कब्र में गौस आजम आ गए। फरमाते हैं, फरिश्तों के सवाल का जवाब देते हुए, ये जवाब दो, ये जवाब दो, ये जवाब दो। फरिश्ते चले गए, उसको होश आया। उसने कहा गौस आजम का दामन पकड़ के, आप तो मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। सुने आप, सुन लीजिए चाचा, सुन लीजिए, हर जलसे में आप रहते हैं। आप तो मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। सुने जुमला, आप तो मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। गौस आजम फरमाते हैं, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है। वो तो मैंने अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब शेर सुन लें आप, शेर सुन लें। बगदाद शरीफ जाने की तमन्ना शायद दिल में पैदा हो जाए कि कयामत ना बपा कर दें कहीं ये चाहने वाले, दिले बेताब पहलू में धड़कता लेके आए हैं। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए, हम अपनी आरज़ुओं का जनाजा लेके आए हैं। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए, हम अपनी, नहीं पैसे मत दिए, हम अपनी, उनको दीजिए जो भाई साहब चिल्ला रहे हैं, उनको दे दीजिए। सदाएं कुम बेइज़्नी की सुना दीजिए, करम कीजिए, हम अपनी आरज़ुओं का जनाजा लेके आए हैं। खुदा कसम, जिसे गौस आज़म का जिक्र नहीं अच्छा लगता,
उसको फरिश्ते नहीं अच्छे लगते और फरिश्तों की अजमतों से वाकिफ नहीं है। फरिश्तों का एक डिपार्ट है जो गौस आज़म सरकार के जिक्र के लिए ख़ास है, गौस आज़म सरकार का जिक्र के लिए ख़ास है। अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ फैज़ क़ादरियत व नक्शबंदियत व सोहरवर्दियत व चिश्तियत को तकसीम करने के लिए आपकी बज़्म मोहब्बत में उसी सरकार गौस आज़म के एक शहज़ादे को मैं आपके हवाले करूँ। कितने लोग हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए अपनी पलकें कारपेट बना के उनके कदम के नीचे रखना चाहते हैं। सुबहान अल्लाह। तो नारों से इस्तकबाल करने वाले भी अगर दो चार आवाज़ों के मालिकान हों तो दरमियान से खड़े हो जाएं। बड़े अदब और एहतराम के साथ जिंदाबाद। एक आवाज और बुलंद हो जाए, एक आवाज और बुलंद हो जाए। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, माशाल्लाह खड़े हो जाएं। अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को। शहनशाह बगदाद विलायत नकीबुल अशराफ इमदादुल आरफीन सरकार गौसुल आज़म के ज़िक्र से अल्लाह हमारी समातों को माला माल फरमाए। बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में एतक़ाद के बाजुओं की मछलियों को ज़िंदगी अता करने के लिए, बदअमली के चिराग को गुल करने के लिए, बेराह रवी के गुम्मत को मिसमार करने के लिए आज की इस बज़्म मोहब्बत में मौलाए कायनात का शहज़ादा मखदूम कायनात का फैज़ तकसीम कर रहा है। आइए अपनी निगाहों की खिड़कियों को वाह करें और उनके कदम नाज से लिपट जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिही व अशियाइही व मुहब्बिही व उम्मतिही व अलैना माहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज उसने हमको यहाँ मिलादुन नबी के महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल मरा मनाकर अपनी किस्मतों को जगाने के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं और ये कोई मुबालगा नहीं है। इमाम नसई अपनी सुनन में हसन सनद से हदीस रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा इकराम गोलाई में बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया मा अजलसकुम, मेरे सहाबा यहाँ क्यों बैठे हो, किस चीज़ ने तुमको यहाँ बैठाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हम में आपको नाजिल फरमाया। आपके आने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ने दोबारा दरियाफ्त फरमाया क्या तुम वाकई इसीलिए यहां बैठे हो। साहबा ने अर्ज किया जी हम वाकई इसीलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम में आपको नाजिल फरमाया, यानी आपके आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी अभी जिब्राईल तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझे इत्तला दी कि अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल का जिक्र फरिश्तों की महफिल में फक्र के साथ कर रहा है। अब आप गौर कीजिए, सहाबा इकराम नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी अदा करते, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते, ज़कात और खैरात भी देते, लेकिन उनके इन आमाल का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की महफिल में नहीं फरमा रहा है। उनके किस अमल को फरमा रहा, जहां उसके हबीब के आने का जिक्र हो रहा है। इसीलिए मिलाद शरीफ की जो महफिल होती है उसका कबूल होना तय है, उसमें कोई शक नहीं है।
तो ये मिलाद शरीफ की महफिल है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आज के बुजुर्ग नहीं है, 150 हिजरी में पैदाइश हुई। और ये कौन सी हिजरी चल रही है? 1439। इसका मतलब भी आपको मालूम ही है, मैं हर तकरीर में बताता हूं। यानी आज 1439 साल हो गए हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई। इसको जानना ज़रूरी इसलिए है कि तकरीर के दौरान जब भी किसी हदीस शरीफ का हवाला दिया जाएगा या किसी वाक़ये का हवाला दिया जाएगा तो कौन सी किताब में ये हदीस शरीफ मौजूद है उस किताब का नाम बताया जाएगा, उस किताब को लिखने वाले आलिम दीन का नाम बताया जाएगा और कौन से सने हिजरी में उनका इंतकाल हुआ ये भी बताया जाएगा। मकसद ये है कि जहन में ये बात पुख्ता हो जाए कि हम अहले सुन्नत व जमात कोई 250-200 साल पुराने नजद के फिरके नहीं हैं, हमारी असल 1450 साल पुरानी है। मसलन अगर कहा जाए इस हदीस शरीफ को इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने अल-फ़िक़्हुल अकबर में नकल किया और उनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई, तो आपके जहन में बात आनी चाहिए कि अभी 1439 1439 हिजरी चल रही है। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 80 हिजरी में हुई, यानी कमो पेश ये हवाला 1350 साल पुराना है। तो ये बात जहन में रखनी जरूरी है। हम अहले सुन्नत व जमात जब ये बात कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाना जायज़ है, मौजू मिलादुन नबी नहीं है लेकिन चूंकि जलसे की निस्बत है तो 10 मिनट गुफ्तगू ज़रूरी भी है। तो ये दलील और हमारा ये अकीदा कोई खुद साख्ता नहीं है, इसके लिए नसे कतई मौजूद है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कुरान मजीद है ये। मफ़हूम यह है कि उनसे कह दो खुशियां मनाएं अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा का कौल है, इमाम तबरी ने तफसीर में नकल किया, 340 हिजरी के आसपास इंतकाल है। उन्होंने फरमाया इस आयत में अल्लाह की रहमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो मैंने तुम पर रहमत भेजी है यानी हुजूर को भेजा है तो तुम लोग उस पर खुशी मनाओ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 150 में पैदाइश हुई, अपनी किताबुल में लिखते हैं, उनकी किताब है, कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपने हबीब के मर्तबे को बुलंद फरमाया इसके असल राज और हकीकत को इंसान नहीं समझ सकता। आगे फरमाते हैं लेकिन इसकी चंद मिसालें ये हैं कि जहां भी अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को वाजिब फरमाया वहां अपने हबीब के जिक्र को भी वाजिब कर दिया। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, 1,00,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं पढ़ेगा वो इस्लाम में दाखिल नहीं होगा। नमाज इबादत अल्लाह ताला के लिए सारी इबादतें हैं और नमाज का मर्तबा बड़ा बुलंद है। हम जब अपने हाथ को कान की लौ तक ले जाते हैं और अल्लाहु अकबर कह के बांधते हैं, यही होता है अल्लाह हमने दुनिया को छोड़ दिया, अब तेरी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं। इस नमाज जैसी पाकीज़ा बुलंद इबादत में अल्लाह ताला ने शर्त रखी है जब तक मेरे नबी पे सलातो सलाम नहीं भेजोगे नमाज कबूल नहीं होगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि इन सुन्नी मुसलमानों ने हुजूर को अल्लाह से मिला दिया, हम कहते हैं भाई जुदा कब थे? खुद अल्लाह ताला ने अपने हबीब के मर्तबे को बुलंद फरमाया बिना तशबीह व बिना तमसील। जब दुनिया में एक उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि आज तुमने बड़ा अच्छा सबक याद किया है, या जो तुमको जिम्मेदारी दी गई थी तुमने उसको बखूबी निभाया, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने मातहत अपने जूनियर को कहा कि आज तुमने काम बड़ा अच्छा किया है,
तो एक बंदा जब दूसरे बंदे की तारीफ करता है तो उसको फक्र महसूस होता है। कोई बहुत बड़े आलिम दीन ने किसी की तारीफ कर दी तो पता लगता अच्छा ये शख्स जरूर अच्छा होगा, तभी तो हजरत ने तारीफ की है, बिना तशबीह व बिना तमसील। यहां रब्ब जुल जलाल हुजूर की तारीफ फरमा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर क्या है? हुजूर को कौसर अता फरमाया गया। कौसर क्या है? अरबी जबान में थोड़ी चीज को कलील कहते हैं और ज्यादा चीज को कसीर कहते हैं। और ये दुनिया में चांद, सितारे, जिन, फरिश्ते, दरख्त और दरख्त के पत्ते और समंदर का पानी, दुनिया को सोचिए कितनी शय है, पूरी कायनात। और अल्लाह ताला फरमा रहा है ये दुनिया की चीजें थोड़ी हैं, वल मताउद दुनिया इल्ला कलील, दुनिया की चीजें थोड़ी हैं। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक थोड़ी इतनी चीज है तो अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा कसीर कितनी होगी। और कौसर जो है कसीर का सुपरलेटिव डिग्री है। कसीर से भी जो सबसे ऊंचा सिगा है वो कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर, हुजूर को कौसर अता फरमाया गया है। ये अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि हम सबको हुजूर का उम्मती बनाकर भेजा। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा उनकी गुलामी पर करे, आमीन। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह अन्हु 570 हिजरी में इंतकाल हुआ। हम उनका नाम लेते हैं, अपने बच्चों को उनकी सिर्फ 3 तालीमात बता दें, क्योंकि आज वो जलसा नहीं है, लेकिन उनकी 3 तालीमात सिर्फ बता दूं। एक, 50 साल की उम्र तक पेट भर खाना नहीं खाया, तहज्जुद, इशराक, सारी नमाजें अदा करते थे। ये बताएं अपने बच्चों को। दूसरा, वो बचपन का वाकया जो आपने हर साल 11वीं शरीफ के जलसे में सुना होगा, डाकुओं ने पकड़ लिया तो क्या फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझसे कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। ये बच्चों को बता दें कि झूठ ना बोलें। तीसरा बता दें, पैदाइशी वली थे। इमाम शतरूफी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह बहजतुल असरार में नकल फरमाते हैं कि जब गौसुल आजम पैदा हुए तो चांद के, रमजानुल मुबारक के चांद का मसला था, तो किसी ने कहा जाओ देखो बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं। गौसुल आजम दूध नहीं पी रहे थे। कहा यानी चांद हो गया, रमजान शुरू हो गया, पैदाइशी वली थे। इसकी तफसीर में बाज मुहक्किकीन ने बड़ी अच्छी बात कही, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कहा कुछ लोग ये कहते हैं कि तकवा अख्तियार करके तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हो, सही, लेकिन यहां क्या मामला है? यहां तो दुनिया में पैदा हो रहे हैं तो तकवे का सवाल ही नहीं, लेकिन कुर्ब तो हासिल है, पैदाइशी वली। तो उल्टी बात कही, कहा जिसको अल्लाह का कुर्ब होगा उसको तकवा अल्लाह दे ही देगा। तो ये हम अहले सुन्नत व जमात की किस्मत है। दीन लेकर हुजूर आए, तशरीफ लाए, दीन को फैलाया बुजुर्गाने दीन ने, दीन की हिफाजत की शोहदाए करबला ने। तो हुजूर दीन लेकर आए, मिलाद हम मनाते हैं। दीन की हिफाजत सैयदना इमाम हुसैन ने की तो मुहर्रम हम मनाते हैं, और दीन की इशाअत बुजुर्गाने दीन ने की तो उर्स हम मनाते हैं। तो पूरा दीन का ताल्लुक तो हम लोगों से, अहले सुन्नत व जमात से। जो मिलाद पर एतराज करें, जो उर्स पर एतराज करें, और जो शोहदा करबला की मजलिसों पर एतराज करें, उनका दीन से क्या ताल्लुक? लाने वाले, फैलाने वाले, हिफाजत करने वाले सब जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, उस जमात से अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक है। और ये लफ्ज अहले सुन्नत व जमात ये भी खुद साख्ता नहीं है, ये हमने खुद से अपने लिए मुंतखब नहीं किया। कुरान मजीद में है,
यौम तजवुद्दु वजूहुम व तस्वुद्दु वजूह, उस दिन जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। क़यामत के दिन की बात हो रही है। यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल इमाम बग़वी ने नकल किया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया 990 में, इमाम आलूसी ने नकल किया रूहुल मानी में 1200 हिजरी के आसपास, सब ने नकल किया कि एक सहाबी फरमाते हैं इस आयत में, कौन सी आयत में, कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे रोशन किए जाएंगे। फरमाते हैं इस आयत में जिन लोगों के चेहरे के रोशन करने की बात हो रही है वो सुन्नत और जमात के लोग होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के हैं। सहाबा का जो अकीदा, जो ताबई का अकीदा, तबे ताबई का अकीदा, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा, औलिया अल्लाह सल्फ़ सालिहीन का अकीदा, तसलसल से बिना किसी ब्रेक के 1400 साल तक ये हम तक पहुंचा है। और ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको अगली नस्लों तक पहुंचा दें। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह सुनन अल कुबरा में जय्यद सनद से हदीस नकल फरमाते हैं, 432 में इंतकाल हुआ, इमाम हाकिम के शागिर्द हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक हर नस्लों में, हर ज़मानों में कुछ ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो लोगों की गलत तावीलात, दीन में गलत मुदाखलत, उनसे हिफाजत करते हुए असल दीन को अगली नस्लों तक पहुंचाएंगे। और वो जमात कोई और जमात नहीं, उलमाए अहले सुन्नत की जमात है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।